स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमारे पास बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में लगे होते हैं या दोनों सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। तो जब ये हमारे पास ऐसे सर्किट आते हैं तो उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने का मतलब कि उनके अंदर करंट की वैल्यूज क्या आ रही है, वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, वो हम कैसे निकालते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सपोज कीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं जिनके नेम है R1, R2 एंड R3 और इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, इसके 2 टर्मिनल हैं, इसके साथ हमने एक और कनेक्ट कर दिया R2 और इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया R3। तो इस तरीके से हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको वन बाय वन एक के साथ एक कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसके क्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर वाला और नेगेटिव नीचे वाला, तो करंट यहां से फ्लो होगा आपका, उसकी डायरेक्शन इस तरीके की रहेगी। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव। क्लियर है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस की पोलैरिटी है वो कैसे होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इस पोलैरिटी का मीनिंग है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव ये होगा और नेगेटिव ये होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं और इसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू दे दी V वोल्ट्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू है V वोल्ट्स। तो जैसे ये कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी I। अब इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर सबके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है I। ठीक है। अब करंट फ्लो होने से क्या होगा, ये जो वोल्टेज है, करंट इसमें से क्या, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप V1। वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग क्या है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब जहां भी रेजिस्टेंस है हमारे पास, जैसे R1 है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी। तो जहां भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो होगा वहां कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। क्लियर है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उसको नाम दे दिया V1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उसको नाम दे दिया V2 और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उसको नाम दे दिया V3। क्लियर है। तो यहां जो वोल्टेज थी वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस थोड़ी थोड़ी ड्रॉप हो गई, थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो गई। क्लियर है। अब ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, जो V1 है, V1 क्या है, रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो क्या होगा I1 इंटू I इंटू R1। V2 क्या होगा I इंटू R2 और V3 क्या होगा I इंटू R3। क्लियर है। तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज V1, V2, V3 ओम्स लॉ से हमने कैलकुलेट कर लिया। तीनों में करंट सेम होगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, करंट हमेशा सेम होगा। अब ये जो वोल्टेज है जो हमने अप्लाई की है वही वोल्टेज इसके क्रॉस आ रही है। इट मींस जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी, वोल्टेज ड्रॉप्स। वोल्टेज ड्रॉप्स का मीनिंग क्या है, जो वोल्टेज आपकी कंज्यूम होती है उसको वोल्टेज ड्रॉप्स बोलते हैं। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V है और जो कंज्यूम हो रही है वो कितनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है। तो अगर इनकी वैल्यू रख दें हम यहां से तो ये क्या आ जाएगी, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और V। ठीक है।
और I को इधर ले आए तो ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब V अपॉन I, V तो इस पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज है और I इस कंप्लीट सर्किट का करंट है। ठीक है, तो फॉर होल सर्किट, पूरे सर्किट के लिए क्या है, V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन I, जिसको हम नाम दे देंगे सपोज करो R, या इसको हम कह देंगे R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्विवेलेंट, और ये किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? तो यानी कि हमने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया है कि रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। क्लियर है चीज? इस चीजों को आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल में देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी। तो इसका जो सर्किट बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट, यहां वोल्टेज होगी V, और ये किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो सर्किट था ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया है। जो तीन रेजिस्टेंस लगाए हुए थे उसको हमने एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गए। अब इसके अंदर आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो करंट इज ऑलवेज सेम इन all resistances connected in series। जितने भी रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं उन सब के अंदर जो करंट है वो आपका सेम रहेगा। जैसे कि आपने इस सर्किट के अंदर देखा तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों के अंदर जो करंट है वो आपका सेम है। ठीक है, दूसरा जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, applied voltage is equal to sum of voltage drops। जो अप्लाइड वोल्टेज है V है, वो जितने रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं उनके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस वोल्टेज आ रही है, उन सबके सम के वो बराबर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जो R इक्विवेलेंट आएगा, जो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा इन तीनों में से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ा होगा। R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ resistances among all series resistance। जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट होगा उससे बड़ा आना चाहिए R इक्विवेलेंट। और अगर आप सपोज करें हमने n नंबर ऑफ R रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए हैं किसमें, इन सीरीज। यहां आप सपोज करें R इस तरीके से कितनी बार कनेक्ट कर दिया, n बार। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू R। ठीक है,
सपोज करो हमने यहाँ पे 2 ओम का 2 ओम का 2 ओम का 2 ओम का 4 बारी ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो कितनी बार किया है? एन आ गया 4 बारी। और आर की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की? 2। तो टोटल इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 4 इंटू 2 ओम यानी कि 8 ओम। ये इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट स्टडी किया रेजिस्टेंसेस इन सीरीज के लिए। अब इसके लिए एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल, जिससे हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन यहां आपके पास R1 है 3 ओम, R2 है 7 ओम एंड R3 है 10। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपने क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है, वोल्टेज अप्लाइड V इज इक्वल टू कितनी है? 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपने क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7 प्लस 10 यानी कि 20 ओम। सेकेंड पॉइंट क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट वो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसके अंदर 3 रेजिस्टेंस ले लिया। अगर हमने इस तरीके से 3 ओम 7 ओम एंड 10 और इसके क्रॉस वोल्टेज जो कनेक्ट की हुई है वो है 100 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम करंट निकाल रहे हैं I। तो इसका पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया। तो V जो हमारे पास 100 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आ गया 20, तो करंट कितना आ गया? 5 एम्पीयर। इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पीयर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको हम बोल देंगे V1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V2, इसको बोल देंगे V3। ठीक है, तो V1 क्या है? I इंटू R1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R1, V2 I इंटू R2 एंड V3 I इंटू R3। I कितना आया है? 5 इंटू R1 क्या है? 3 15 वोल्ट, 5 इंटू 7 21 वोल्ट एंड 5 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 7 35 वोल्ट, 5 इंटू 10 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू आ गई 15 35 एंड 50। अब आप सम करके भी देख लीजिए 15 35 एंड 50 100 वोल्ट। तो ये जो 100 वोल्ट है ये तीनों के अंदर डिवाइड हो गई है, जो कि हमने अभी इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसका एक न्यूमेरिकल हो गया रेजिस्टेंसेस इन सीरीज के लिए। एक और क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसका अगर हम सर्किट बनाएं, हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, जिसकी वॉट है 60 वोल्ट और इसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट का, और एक रेजिस्टेंस R जिसको हमें निकालना है और इसकी वोल्टेज है 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमें इस बल्ब के सीरीज के अंदर कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें ताकि ये ग्लो हो जाए। अब इसकी जो बल्ब की रेटिंग दी हुई है वो कितनी है? 100 वोल्ट एंड 60 वोल्ट।
तो 220 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट किया है, तो इसकी 220 वोल्ट में से 100 वोल्ट तो इधर आ गया, इसमें से कितना बचा? 120 वोल्ट बचेगा ना, क्योंकि ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमारे पास देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। वोल्टेज अप्लाइड कितनी है? वोल्टेज अप्लाइड है 220 वोल्ट, ठीक है। बल्ब के क्रॉस क्या है? 100 वोल्ट, और हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है ना, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर वो कितनी आएगी? 220 माइनस 100 120 वोल्ट। तो 100 वोल्ट तो इसके क्रॉस आ गई और 120 वोल्ट इसके क्रॉस आ गई, ठीक है। तो इस आर के क्रॉस वोल्टेज आ रही है 120 वोल्ट, लेकिन इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी हमें चाहिए। तो करंट हम यहां से निकालेंगे। देखिए रेटिंग कितनी है? बल्ब की रेटिंग ऑफ बल्ब की रेटिंग है आपके पास, पावर लगाई हुई है 60 वोल्ट और वोल्टेज है 100 वोल्ट, क्लियर है। तो इसके अंदर करंट निकालना है। पावर का फार्मूला आपके पास क्या है? वोल्टेज इंटू करंट, तो P इज इक्वल टू VI। P हमारे पास है 60, V हमारे पास है 100, I आ जाएगा यहां से, तो I हमारे पास आ गया 60/100 यानी कि 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये 0.6 एम्पियर हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। ये करंट यहीं जाएगा और ये करंट यहां भी जाएगा। तो जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है? सेम I 0.6 एम्पियर। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज अक्रॉस R कितनी आ रही है? 120 वोल्ट। तो इसमें क्या निकालना है हमने? R का फार्मूला क्या हो जाएगा? V/I 120/0.6। ये ऊपर ये हो जाएगा आपका 1200/6 200। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 ओम, ठीक है। तो इट मींस अगर आपने इस रेटिंग के बल्ब को जलाना है विद अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट, तो इसके सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और वो वैल्यू निकल के क्या आई है? 200 ओम, क्लियर है। तो इस तरीके से और बहुत से न्यूमेरिकल होंगे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज के ऊपर, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।